पीएम मोदी का 5 दिन में महाराष्ट्र का तीसरा दौरा, चिमूर, सोलापुर और पुरी में रैलियां। दरभंगा को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, 13 नवंबर को एम्स का करेंगे शिलान्यास। आज मुंबई में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह, घाटकोपर में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से 4 नवंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे के साथ कई चुनावी जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल, पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व, अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मटुरोव से मिले पीएम मोदी, व्यापार, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। राहुल के खिलाफ बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत, कहा राहुल बोलते हैं कि भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है, यह आरोप बेबुनियाद। राहुल ने आई लव वायनाड लिखी टी शर्ट पहनी, बोले वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया, पूर्व सीएम बोले यूनिट बोर्ड भी चेक कर लो, मोदी का भी बैग चेक करना, वहां पूछ मत झुकाना। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रही हैं ओवैसी। चुनाव से एक दिन पहले झारखंड में छापे, बंगाल में भी कई ठिकानों पर सर्च। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बटोगे तो कटोगे, बीजेपी का सबसे नेगेटिव नारा। यूपी उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना कर रही है जनता। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने और उन्हें बदनाम करने से पीछे नहीं हटते हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के घोषणा पत्र पर कहा उनके घोषणा पत्र पर किसी को भरोसा नहीं, वे झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय का बड़ा बयान, कहा झारखंड में कांग्रेस की हार तय, बीजेपी के पक्ष में लहर, झामुमो का होगा सफाया। सीएम नीतीश ने गया में दीपा मांझी के समर्थन में की जनसभा, जेडीयू सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हरियाणा में पार्टी छोड़ने वालों की बीजेपी में एंट्री मुश्किल, गुपचुप चक्कर काट लॉबिंग कर रहे सीएम सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन को कहा। महाराष्ट्र चुनाव पर हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा पीएम मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी, लोग पीएम मोदी के विकसित भारत के साथ चलना चाहते हैं। सिद्धारमैया बोले गारंटियों से राज्य के खजाने पर पड़ रहा असर, पीएम मोदी ने कहा था कि हम दिवालिया हो जाएंगे लेकिन हम मैनेज कर रहे। केरल सरकार का बड़ा एक्शन, अनुशासन उल्लंघन के लिए आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी के समर्थन में वोट करने की अपील। वडनगर में दाना रेरी महोत्सव 2024 का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया भाग। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन का किया दौरा, महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया, सीआरपीएफ चौकी पर हमला करने पहुंचे थे, एक जवान भी घायल, 5 स्थानीय लोग लापता। उत्तराखंड के देहरादून में भीषण सड़क हादसा, 3 लड़कियों सहित 6 की मौत। प्रयागराज में बलुआ घाट पर देवउठनी एकादशी के अवसर पर भक्तों ने तुलसी विवाह का किया आयोजन। देवउठनी एकादशी के अवसर पर भक्तों ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा नदी में किया पावन स्नान।
डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, गंदोह भलेसा के जंगल धू धू कर जले। कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड बंद स्की रिजॉर्ट में पर्यटक उमड़े, कुछ दिन हल्की बर्फबारी का अनुमान। विस्तारा फ्लाइट का एयर इंडिया में हुआ विलय, दिल्ली के लिए रवाना हुई विस्तारा की फ्लाइट को एयरपोर्ट स्टाफ ने दी विदाई। बदायूं में फंदे से लटका मिला युवक का शव, शादी पर जाने के लिए निकला था, गांव की नाबालिग लड़की की मिली थी लाश। प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर, रंजिश में महिला से की मारपीट, विरोध पर किशोर को पीटा। हरिद्वार के क्रिकेट स्टेडियम में सीएम धामी की बल्लेबाजी, विधायक की बॉल पर मारा शॉट। कानपुर में टीचर ने छात्र को पीटा, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही नवी मुंबई में कैश बरामद, 2 करोड़ 60 लाख रुपए किए गए जब्त। गुजरात के बड़ोदरा की रिफाइनरी में जोरदार धमाका, 2 की मौत, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुब्बार। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन, एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते थे अभ्यर्थी। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला ढहा, कुछ महिलाएं दबी, अपने घरों के लिए मिट्टी लेने आई थी महिलाएं। झांसी में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार कुमारी टक्कर, बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। अमरोहा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाली 20 बाइकों के काटे चालान। चंदौली में कर्ज में डूबे व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों में बचा कोहराम, पत्नी ने लगाया आरोप। हाथरस में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही, उपचार के दौरान हुई एक युवक की मौत, परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। पीलीभीत में बीजेपी विधायक के चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, 2 बच्चों को चुरा कर ले जाती महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा। महुआ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में पकड़ी नकली खाद, मिलावटखोर किसानों को नकली खाद बेचकर कर रहे थे ठगी। नोएडा में पहली मंजिल से गिरा 3 साल का बच्चा, हादसे में बच्चा हुआ घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नोएडा सेक्टर 51 में मेट्रो कर्मियों का हल्ला बोल, नए नियमों के खिलाफ अधिकारियों को दी चेतावनी। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली आदतों का समर्थन नहीं करता। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला, 6 की मौत। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक, 30 से ज्यादा घायल, ग्लाइड बम भी दागे। रूस ने जपोरिजिया शहर पर 3 शक्तिशाली ग्लाइड बम दागे, 1 व्यक्ति की हुई मौत।
यूक्रेन का दावा, रूस का मिलिट्री हेलीकॉप्टर तबाह किया। रूस के केमिकल प्लांट पर यूक्रेन का हमला, हमले में 13 ड्रोन का इस्तेमाल किया। बेरूत के दाइया में आईडीएफ की बमबारी, इजरायली हमले में 6 इमारतें तबाह। इजरायल के हाइफा में रॉकेट से हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के 2 ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, आतंकियों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया बड़ा हमला, बरसाई 165 से ज्यादा मिसाइलें। पोर्ट सिटी हाइफा पर 90 रॉकेट से हमला, आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए। इजरायल ने हिजबुल्लाह कमांडर सलीम को सीरिया में किया ढेर। सलीम ने 20 साल पहले लेबनान के प्रधानमंत्री को 3000 किलोग्राम का बम ब्लास्ट कर मारा था। इजरायल से तनाव के बीच ईरान में बड़ा हमला, 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत से हड़कंप, दहल उठा पाकिस्तान बॉर्डर। शिगेरू इशिबा फिर चुने गए जापान के प्रधानमंत्री। विपक्षी नेता योशिहिको नोदा को 221-160 से हराया, बहुमत से फिर भी पीछे। कमला हैरिस ने इंटरव्यू के लिए ओपरा को 8 करोड़ दिए। सितंबर में टॉक शो में पहुंची थी कमला। स्विंग स्टेटस पे कॉन्सर्ट पर 168 करोड़ खर्च। चुनाव जीतते ही चीन को घेरने में जुट गए ट्रंप। ड्रैगन के प्रमुख आलोचक माइक वॉल्टर्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना। अमेरिका में ट्रंप की वापसी और कारोबारी चिंताओं के बीच जलवायु सम्मेलन शुरू, कई वैश्विक नेताओं ने बनाई दूरी। डोनाल्ड ट्रंप जीते तो विरोधी ने किया आत्महत्या, मरने से पहले पत्नी, बेटे समेत 4 लोगों को गोलियों से भुना। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर की बात, रूस ने कहा बिल्कुल झूठी बात। स्पिरिट एयरलाइंस में एक जेट लाइनर पर गोलीबारी, फ्लाइट अटेंडेंट को आई मामूली चोट। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर बनाएंगे दुनिया का दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान। प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, निशाने पर चीन। भीषण सड़क दुर्घटना से दहल उठा आइवरी कोस्ट, 21 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा हुए घायल। हिंसक प्रदर्शनों के खतरे के चलते कनाडा में मंदिर का कार्यक्रम, पुलिस ने सुरक्षा देने में हाथ खड़े किए। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल बनने की राह पर, डब्ल्यूएमओ ने जारी की चेतावनी। ओएनजीसी का मुनाफा 25% घटकर 10,273 करोड़ रहा है। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 8% बढ़ा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से पूछताछ कर सकती है सरकार। विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन का आरोप, जांच के बाद नोटिस भेजने की तैयारी। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को जमानत, कैंसर का चल रहा इलाज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है बंद। सोना 355 रुपए गिरकर 77,027 पर आया। चांदी 297 रुपए सस्ती होकर 90,833 प्रति किलो बिक रही। क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे ने कराया जेंडर चेंज, आर्यन से आयान लिखा ताकत खो रहा हूं पर खुशी मिल रही है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम ने किया शानदार प्रदर्शन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स खिताब जीता। हॉकी इंडिया ने मलेशिया को 4-0 से रौंदा। बिहार में विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी।